तो हम आ गए हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के टाइप पर। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ वही टॉपिक क्लियर कर रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स है। मैं पूरी पूरी यूनिट कवर नहीं करा रहा हूं इसमें। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्योंकि कल रात के 3 बजे के आसपास हमारी माइक डिस्चार्ज हो गई थी, तो हम ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, नहीं तो कल रात में ही इसका वीडियो आ गया होता। एग्जाम है शायद मेरे ख्याल से 5 अगस्त को। 5 अगस्त को एग्जाम है। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, थ्योरी क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो थ्योरी क्वेश्चन में देख लेते हैं, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी इसके बाद जस्ट मैं बता दूंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑपरेशन रिसर्च, जो अपना पहली टॉपिक का ही नाम है, जो अपनी पहली यूनिट है वही यूनिट का ही नाम है। ऑपरेशन रिसर्च यूनिट ही हमारी है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यही बन के आएगा, एक्सप्लेन द ऑपरेशन रिसर्च स्कोप एंड एप्लीकेशंस। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है ऑपरेशन रिसर्च इज मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग। ऑपरेशन रिसर्च मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग में किस प्रकार से हेल्प करती है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जो शायद पिछले साल आया था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है डिसीजन ट्री अप्रोच एंड एप्लीकेशंस। ठीक, ये भी हाँ, डिसीजन ट्री इसका एक क्वेश्चन है, या डिसीजन ट्री शायद मेरे ख्याल से इस टाइप का डिसीजन ट्री बनता है, यहाँ पे ट्री बनता चला जाता है। तो ये होगा तो बता दूंगा, ये भी फिलहाल बता दूंगा डिसीजन ट्री अप्रोच क्या है। ठीक, डिसीजन मेकिंग सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, इसका न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कभी कभी और थ्योरी भी पूछता है। तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा। देखो, एक चीज और, कोई क्लियर नहीं है कि पेपर थ्योरी बेस आएगा या न्यूमेरिकल बेस आएगा। ये हो सकता है या 50% थ्योरी 50% न्यूमेरिकल आएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है 70% न्यूमेरिकल 30% थ्योरी, हो सकता है 30% न्यूमेरिकल 70% थ्योरी। ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा उसने पेपर कैसा सेट किया हुआ। दूसरा क्वेश्चन दूसरी यूनिट का है, जो व्हाट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग। मोस्टली सबसे ज्यादा जो इसका पूछता है सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, ये दो मेथड है उसके। ये है दूसरा सेकंड यूनिट से। डुअलिटी, ये सेकंड यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है, डुअलिटी, ये पूछता है थ्योरी में। इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो दो ही मोस्टली सबसे ज्यादा अभी तक का जो मैंने एग्जाम देखा है या पेपर सेट मैंने जो पेपर देखा है, तो वो देखा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और वैम मेथड। इसकी भी न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पूछता है, या कभी कभी हो सकता है कि केवल न्यूमेरिकल दे देगा ये इसका सॉल्व करने के लिए और थ्योरी पूछ लेगा, या हो सकता है न्यूमेरिकल देने के बाद भी उसकी थ्योरी पूछे। न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, थ्योरी भी सॉल्व लिखनी है। तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। उसके बाद इसका जो मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड, ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता के रखा है। नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट, वैम मेथड, इनके दोनों अनबैलेंस कंडीशन और वैम मेथड ये हो चुके हैं। इसके बाद इसके जो मेथड हमारे बच जाते हैं वो है मॉडिफिकेशन मेथड, मोडी मेथड जो हम इसको बोलते हैं, और इसके बाद है असाइनमेंट मेथड। ठीक, ये मैं दो आपको इसलिए नहीं करा रहा हूं, काफी लेंथी प्रोसेस है दोनों की है, क्योंकि इसमें पहले आपको एक में सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, उसके बाद किसी एक चीज सॉल्व करेंगे, या तो नॉर्थ से सॉल्व करेंगे या लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसको जीरो देखेंगे, पहले कंडीशन में एक को जीरो रखेंगे, उसके बाद सेकंड को जीरो रखेंगे, इस टाइप से ये बनता चला जाएगा। तो काफी लंबी प्रोसेस है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं इसको, क्योंकि अगर जो मैंने सारे मेथड एक साथ बता दिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जाम में पता लगे पूछा वैम मेथड और आप असाइनमेंट मेथड सॉल्व करके चले आए। इसलिए मैं आपको सारे मेथड नहीं बता रहा हूँ, केवल वही मेथड बता रहा हूँ जो मोस्टली इजी है और इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट में नॉर्थ मेथड, वैम मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड, ये 3 इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से है। अगर जो इतने में आ जाएगा तो पासिंग मार्क मिल जाएंगे। अब ये मत सोचना कि टॉप करना है इसके अंदर। इसके बाद है एक्सप्लेन द गेम थ्योरी। गेम थ्योरी है, इसका एक थ्योरी पूछेगा। थ्योरी में ये क्या है, हुंगेन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम है। अगर जो एल्गोरिथम आपको हुंगेन की नहीं याद हो तो नॉर्मल एल्गोरिथम भी आप लिख देना, एटलीस्ट आपको कुछ नहीं आता होगा तो एल्गोरिथम में नंबर आपको मिल जाएगा। एल्गोरिथम का भी प्रोसेस है, यहाँ से शायद स्टार्ट, डिसीजन बॉक्स, प्रोसेसिंग बॉक्स, ये होगा डिसीजन बॉक्स, यहाँ पे इफ यस इफ यू नो, इसके बाद इसमें आएगा रिजल्ट, इसके बाद यहाँ पे एंड होगा। इस टाइप की एल्गोरिथम बनती है। अब एल्गोरिथम या तो फ्लो चार्ट से भी बन सकती है, या तो केवल एल्गोरिथम थ्योरी से भी बनती है। अगर जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखते हैं तो वो भी एल्गोरिथम होती है, लेकिन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट से भी बनती है। दोनों तरीके से एल्गोरिथम बनती है। उसके बाद है
ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम, ये गेम थ्योरी गेम वाले यूनिट 3 का क्वेश्चन है। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वो है क्यूइंग थ्योरी, ये भी पिछली बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद जो इसका एप्लीकेशन भी पूछता है और क्यूइंग थ्योरी मॉडल बेटर कस्टमर सर्विस का भी आपको याद करके जाना है। उसके बाद जो फिफ्थ यूनिट में आएगा वो रिप्लेसमेंट असेट्स फेल सडनली, ये हमारा जो है, लेकिन इसमें 4-5 यूनिट में एक क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, सीपीएम पीआरटी क्रिटिकल पाथ मेथड। मोस्ट प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक का, लेकिन एग्जामिनर है तो ये दोनों पूछता है। ठीक, पहले तो इसके एप्लीकेशंस पूछेगा, एक्सप्लेन द सीपीएम एंड पीआरटी एप्लीकेशन, फिर पूछेगा एक्सप्लेन द सीपीएम एंड पीआरटी। तो सीपीएम भी मैं अब जो क्वेश्चन में आपको कवर करने वाला करूंगा इसमें, तो ये सीपीएम पढ़ाऊंगा, पीआरटी पढ़ाऊंगा, और ये कहा गया हमारा डिसीजन ट्री का मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन अपलोड करके रखा हुआ है यूनिट 1 का, तो ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। और गेम थ्योरी भी नहीं, गेम थ्योरी बता दूंगा, और ये डिसीजन ट्री ये पढ़ाऊंगा। ठीक, और सीपीएम पीआरटी बताऊंगा। ये मैं वही क्वेश्चंस हैं जो मैं पढ़ के गया था, मैं उससे ज्यादा पढ़ के नहीं गया था। जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं अपने हैंड रिटन नोट से, मैं किसी से कॉपी फिलहाल नहीं करके रखा हूँ। आनंद व्यास अपने देते हैं, उनको भी पढ़ के जाना। लेकिन अब इसमें मैं तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा मेथड या वैब मेथड बताया हूँ, जबकि मैं ये अपने वाले एग्जाम में वैब मेथड नहीं पढ़ के गया था। मैं सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पढ़ के गया था, लीस्ट कॉस्ट पढ़ के गया था, और एक सीपीएम पढ़ के गया था। सीपीएम भी बेसिकली इसी पे डिपेंड करता है, या क्वेश्चन ये बेसिकली ऐसे सॉल्व होता जाता है, ये ऐसे सॉल्व होगा पूरा पूरा इस तरीके का कुछ बनता चला जाता है। उसके बाद पूछता है कि जैसे यहाँ पे ये पूरा एक कोई प्रॉब्लम थी, इसका आउटकम यहाँ पे निकल के आया, या आपने मानिए ये वाला मेथड। ठीक, अब क्रिटिकल पाथ मेथड ये पूछता है कि ऐसा कौन सा पाथ है जो आपको जल्दी आउटपुट देगा। तो जैसे मान के चलो ये वाला है मेथड, ये वाला पाथ आपने निकाला, ठीक, तो ये जो पाथ निकल के आया, इतने सारे आउटकम थे 1 2 3 4, ठीक, या मान ए बी सी डी ई एफ, ठीक, ये सारे इतने अपने जो थी पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन उसमें जो कहा क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल जो हमारा ये वाला निकल के आया इधर ए से, जो हमारा एफ वाली लाइन पे गया है पाथ, जो हमारा एफ को फॉलो किया है, वो क्रिटिकल पाथ मेथड है। बेसिकली ये एक प्रॉब्लम को फॉर्म करने के लिए जो हमारा क्रिटिकल पाथ होता बनता है, वो होता है क्रिटिकल पाथ। ये भी जब एक्सप्लेन में समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं अपने एग्जांपल से समझाऊंगा, मैं बुक के एग्जांपल नहीं लिखता हूँ, लेकिन ऐसा एग्जांपल दूंगा कि समझ में आ जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैंने बता दिए थ्योरी के लिए, पढ़ लेना। सारे मेथड रट के जाने की कोशिश मत करना कि हम ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। अगर जो सारे पढ़ने की कोशिश करोगे तो जो आता होगा वो भी भूलोगे। तो केवल मेन मेन चीजें पढ़ के जाना, एग्जाम अच्छा होगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में।